हम सभी को विदित है कि आज हमारे अमर हुतात्मा भारतीय सनातन वैदिक धर्म संस्कृति के रक्षक स्वामी श्रद्धानंद जी का 97वां बलिदान दिवस है। और राष्ट्रभक्त तारीख को नमन कर रहे हैं। आइए अदिति जी। जी आप सभी को सादर नमस्ते। हम्म, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब आर्यों की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी। हर बालक गुरुकुल जाएगा और विद्या फलेगी फूलेगी। बस नाम रहेगा सनातन का, जो अनंत भी है अनादि भी। ऋषियों का विज्ञान है जो उठेगा मनोर्भव का नारा। जो मैं भी हूँ और राज करेंगी सत्य धर्मिता। जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो बलिदानियों का सपना है। हर जुल्म और सितम से छूट चुका भारत देश ये अपना है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। भारतीय हिंदू सिद्धि सभा के संस्थापक, स्त्री शिक्षा के जन्मदाता, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक, जामा मस्जिद के मंच से वेद मंत्र गुंजाने वाले अछूत उद्धारक स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बलिदान दिवस पर सत सत नमन। कौन था वह आर्ष शिक्षा पद्धति पुनः स्थापित कर जिसने मैकाले की शिक्षा नीति का करारा जवाब दिया? कौन था वह जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों का सबसे बड़ा मसीहा कहा? कौन था वह जिसे महात्मा गांधी ने अपना बड़ा भाई कहा? कौन था वह जिसने चांदनी चौक दिल्ली में संगीनों के आगे सीना खोलकर अंग्रेजी पुलिस को गोली चलाने के लिए ललकारा था? कौन था वह जिसे जामा मस्जिद के मंच और स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त से वेद प्रवचन करने का गौरव प्राप्त हुआ? वह था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, जिसे मतांध मुस्लिम युवक अब्दुल रशीद ने गोली चलाकर 23 दिसंबर 1926 को मार दिया था। वह था 20वीं सदी का चमत्कारी एवं प्रेरक व्यक्तित्व। वह था देश और धर्म पर बलिदानी। वह था निर्भीक संपादक। वह था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के संस्थापक। वह था अपने समय का बेताज बादशाह। वह था शुद्धि आंदोलन का प्रणेता। वह था महर्षि दयानंद का उत्तराधिकारी। वह था लोक कल्याण के लिए अपनी समस्त संपत्ति दान कर देने वाला सर्वत्यागी अमर शहीद सन्यासी स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। मैं आज आपको कुछ नाम गिनवा रही हूँ। आपको ये बताना है कि इनके बीच समानता क्या है, कौन सा धागा इन सबको एक दूसरे से जोड़ता है। शहीद भगत सिंह, वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और लाला लाजपत राय। समानता ये है कि ये सब भारत भक्त थे और ये सब जिस मसाल की रोशनी में स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़ रहे थे, उस मसाल का नाम था
महर्षि दयानंद सरस्वती। मैं आज आपको उस ज्योतिपुंज, उस युग पुरुष के बारे में बताऊंगी जिसे बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास में वो मान, वो सम्मान, वो स्थान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। नए युग में प्रवेश कर ये शब्द हैं भारत की महान ऋषि परंपरा में जन्मे श्री मूलशंकर तिवारी की, जिन्हें आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से याद करते हैं। स्वामी जी गुलाम भारत में जन्मे थे, जब कंपनी सरकार अपने खजाने भरने के लिए भारत की असीमता को दिन रात लूट रही थी। अंग्रेज जानते थे अंग्रेज जानते थे कि भारत की संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं। उन्हें आभास था कि बिना संस्कृति की जड़ें काटे भारत को ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं होगा। लॉर्ड मैकाले का वो कथन तो आपको याद ही होगा, भारतीयों में हीन भावना भर दो, उन्हें विश्वास दिला दो कि भारतीयों की कुछ परंपराएं, मान्यताएं खोखली हैं। जहां तक कि भारतीयों का पहनावा, खान पान, बोली भाषा सब क्षुद्र है। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और गौरी सरकार को अपना माई बाप समझना चाहिए। भारत में एक ऐसी नस्ल पैदा करो जो देखने में भारतीय हो लेकिन अंदर अंग्रेजियत कूट कूट कर भरी हो। अंग्रेजियत का यही मोह इन्हें सदियों सदियों तक हमारा गुलाम बनाए रखेगा और भारत में ब्रिटिश राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती गौरी चमड़ी का ये काला धंधा समझ चुके थे। उन्होंने उद्घोष किया, वेदों की ओर लौटो, और यहीं से ब्रिटिश कॉन्फ्रेंसी की धज्जियाउनी शुरू हो गई। इसे भारत का दुर्भाग्य कह ले या फिर तथाकथित भारतीय बुद्धिजीवियों की कत्म से सोच, जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर भगोड़े अकबर, बाबर तो हमें बचपन से ही रटा दिए, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों से सदैव दूर रखा। जब अंग्रेजी पढ़े हुए तमाम तथाकथित भारतीय बुद्धिजीवी अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए अंग्रेजों के आगे पीछे फिरते थे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हिंदी भाषा और वैदिक परंपरा का प्रचार निडर होकर किया करते थे। यही कारण था कि फिरंगियों की भौहें स्वामी जी पर सदैव तनी रहती थी। दमनकारी अंग्रेज राज में जब लोग अंग्रेजों के आगे आंख उठाने से डरते थे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी खुलकर कहा करते थे, भारत से भारतीयों के लिए अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था, जिसे आगे चलकर श्री बाल गंगाधर तिलक ने जनवाक्य बना दिया, मूल मंत्र बना दिया। सरकारी पाठ्यक्रम में हमें कभी बताया ही नहीं गया कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की योजना बनाने वाले लोगों में महर्षि दयानंद प्रमुख थे। क्यों नहीं बताया, ये तो आप भी जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को देश का हीरो कैसे बना दे जो वेदों का ज्ञाता हो और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखता हो। खैर, तब नहीं तो अब सही, मैं और आप अपने बच्चों को ऐसे महापुरुषों की कहानियां सुनाकर बड़ा करें। तब वह दिन दूर नहीं जब पाठ्यक्रम बदल दिए जाएंगे। चलो लौटे वेदों की ओर, चलो लौटे वेदों की ओर, गेरुआ करे आंचल का छोर, देश में लाएंगे नई भोर, बांध के धर्म ध्वजा की डोर, ओम प्रणव से गुंजा दे भारत का हर एक छोर, महर्षि दयानंद की जय, ओम जप करता हमें अभय, महर्षि दयानंद की जय। निराकार होता है ईश्वर, सच हमको समझाया, वेदों की महिमा को हिंदी सरल रूप में गाया, वेदों की महिमा को हिंदी सरल रूप में गाया, ओम की महिमा गाई है, वेद की अलख जगाई है, ज्ञान की गंगा बहाई है, जगाया सारा भारत वर्ष,
तत्व ज्ञान का देखो उगते सूरज में उत्कर्ष। महर्षि दयानंद की जय। ओम जप करता हमें अभय। महर्षि दयानंद की जय। जीव कर्म जैसा करता है वैसा ही फल पाता। अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है हमको ये बतलाता। किया है ऐसा पूरन काज हुआ स्थापित आर्य समाज। तुम्हारे ऋणी हुए हम आज बांध के धर्म ध्वजा की लाज। तुम्ही लाए संकल्प शुद्ध भारत में पूर्ण स्वराज। महर्षि दयानंद की जय। ओम जप करता हमें अभय। महर्षि दयानंद की जय। सन्यासी योद्धा ने बोला नारी हो अधिकारी। वेद पठन पाठन में नारी की हो भागीदारी। लिखे गौरक्षा के सिद्धांत बताया गौ को पूजा सान। सभी ग्रंथों में ये आध्यान सवारा तुमने हर एक वर्ष। शिवरात्रि को जन्मे दीपावली को प्राणोत्सव। महर्षि दयानंद की जय। ओम जप करता हमें अभय। महर्षि दयानंद की जय। ओम सम। सभी को सादर नमस्ते। आइए आचार्य लोकेन जी। आचार्य लोकेन जी, स्वागत वंदन अभिनंदन जी। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।